Karl Jaspers was a very influential existentialist. It is interesting to see at his life history, or to look at his life history, because it has an important role to play in how Jaspers developed as an educational philosopher. Jaspers was born in 1883 and he died in 1969. He was a German psychiatrist and a philosopher, an existentialist, and a neo-Kantianist. यहाँ हम दो चीज़ों का मरकब देख रहे हैं कि वो एक साइकेट्रिस्ट थे, यानी उन्होंने मेडिसिन की तालीम भी हासिल की और नफ्सियात की भी, और वो एक फ़लसफ़ी भी थे। फिर उसके बाद एक एग्जिस्टेंशलिस्ट थे और नियो कैंटनिस्ट भी थे, यानी इमानुअल कैंट के फॉलोअर्स में से भी थे। ही लिव्ड इन एन एज ऑफ फार रीचिंग पॉलिटिकल चेंजेस। जिस दौर में वो ज़िंदा थे वहाँ बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे। नाज़ी सीजर ऑफ पावर, यानी नाज़ीज़ का पावर में आना। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि नाज़ीज़ जो हिटलर के मानने वाले थे, उनके पावर में आने के साथ जो कार्ल जैस्पर्स की वाइफ थी वो ज्यू थी, यानी एक यहूदी थी। एंड जैस्पर्स कंसिडर्ड टू हैव अ ज्यूइश टेंट, और जैस्पर्स को ये कहा गया कि वो जूडिज्म का उन पे एक टेंट है, एक शैडो है जो उनके ऊपर मौजूद है, एक उनके ऊपर एक छाप लगी इस बात की। और फिर हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट करते हैं, मेडिकल स्कूल से 1908 में। और फिर मेडिसिन को छोड़ के 1913 में साइकोलॉजी पढ़ने के बाद एक साइकोलॉजी टीचर की पोस्ट ले लेते हैं उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ हम एक प्रोग्रेशन देख रहे हैं कि वो साइंस से निकल के सोशल साइंसेस की तरफ आ जाते हैं। एंड देन इन 1921 जैस्पर मूव फ्रॉम साइकोलॉजी टू फिलोसफी, और 1921 में प्रोग्रेशन फ़र्क एक और चेंज लेता है और फिर वो नफ्सियात से फ़लसफ़े की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि एडोल्फ हिटलर जब पावर में आते हैं तो जैस्पर्स अगेंस्ट थे एक ऐसी स्टेट के जो अथॉरिटेरियन हो, जो ज़ात पात में बटी हो और जहाँ मिलिटराइजेशन हो। और फिर नाज़ी के सीजर ऑफ पावर के बाद जैस्पर्स वाज फोर्स्ड टू रिटायर। जैस्पर्स को जबरी तौर पे रिटायर कर दिया गया नाज़ीज़ के इन पावर में आने के बाद। और उसके बाद उनकी पब्लिकेशंस के ऊपर एक बैन लगा दिया गया, और उनकी वाइफ जो कि ज्यूइश थी, उनकी वजह से कांस्टेंट थ्रेट मौजूद था कि उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाया जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ऐसी जगह थी जहां ज्यूस को कैद कर दिया जाता था बड़े बड़े अहातों के अंदर, और वहां उन पे मजालिम ढाए जाते थे, और ये भी कहा जाता है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। इस डर के पेश नज़र वो स्विट्ज़रलैंड मूव कर जाते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बेज़ल जो स्विट्ज़रलैंड में है वहाँ पे जाके काम करना शुरू करते हैं। ही रिमेन प्रोमिनेंट इन द फिलोसॉफिकल कम्युनिटी अंटिल हिज डेथ, और फिर वहाँ से वो फ़लसफ़ियाना जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनके अंदर बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं अपनी मौत तक, या उस वक्त तक जब वो ज़िंदा नहीं रहते। जैस्पर्स रूट टू फिलोसफी लेड थ्रू साइंस। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि फ़लसफ़े तक पहुँचने का उनका जो रूट है वो साइंस के थ्रू है। पहले हार्ड साइंसेस यानी मेडिकल, फिर सोशल साइंसेस, और फिर फ़लसफ़ा। सो ही एनालाइज्ड द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड फिलोसफी, और उनका खासा ये था कि उन्होंने एनालाइज किया साइंस और फ़लसफ़े के ताल्लुक़ को।